बचपन में हम लोग स्नान करते समय साबुन को पानी में घोल देते थे और घोल करके या लोटा में घोल लेते थे जिससे स्नान करते थे। घोल करके उसको धीरे से हाथ में ऐसे ले करके और ऐसे हाथ को मोड़ करके यहाँ पर एक फिल्म यानी एक परत आ जाता था साबुन के घोल का। हम लोग धीरे धीरे उसको फूकते थे, ऐसे करके फूकते थे या ऐसे करते करते उसको निकाल देते थे। ठीक है ना, इधर परत आया, फूके तो ऐसे करके बुलबुला बन के निकल जाता था। उसी पर आधारित क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ बचपन का यह क्वेश्चन है, तो बना तो लेना बनता है यहाँ। अब हम लोग उसको क्या समझते हैं, जब बुलबुला बन के तैयार होता है तो उसके अंदर हवा का दबाव होता है जिसके कारण बुलबुला टिका रहता है, और बाहर से एटमॉस्फेयर का दबाव होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, तो सिर्फ अंदर बुलबुला का दबाव होगा, हवा का दबाव होगा बुलबुला के अंदर। तो बुलबुला के अंदर सरफेस टेंशन में एक टॉपिक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। तो साबुन के बुलबुला के अंदर जो अतिरिक्त दबाव होता है उसका फॉर्मूला होता है अतिरिक्त दबाव यानी दाब प्रेशर का 4T/R, जहाँ टी सरफेस टेंशन है और स्मॉल आर उस बुलबुला का रेडियस है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ देखिए दो एस्फेरिकल सोप बबल्स हैं जिनका रेडियस R1 और R2 है, और दोनों को जोड़ करके वैक्यूम में दोनों हैं, दोनों को जोड़ करके एक बड़ा बबल बनाया जाता है। अगर ये पूरा प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है, अर्थात टेम्परेचर वातावरण का कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो बताइए कि बड़ा वाला जो बुलबुला दोनों को जोड़ के बनाइएगा उसका रेडियस कितना होगा। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बुलबुला पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। इसका क्या हो जाएगा, रेडियस पहले का R1 है, दूसरे का R2 है। इसका सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर एक्सेस प्रेशर तो 4T/R1। इसके प्रेशर इसके अंदर क्या होगा P2, तो 4T/R1। R2 है ना, तो R2। आप बोलिएगा सर T1 T2 क्यों नहीं रखे, बेटा सोप सॉल्यूशन है तो सोप सॉल्यूशन का एक ही सरफेस टेंशन होगा, सब सोप ही सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है, करेक्ट। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद जो एक बड़ा बबल तैयार हुआ उसका एक्सेस प्रेशर माना P है, तो उसमें क्या होगा 4T/, और नया जो रेडियस बना उसका रेडियस 4T/R। अब कहता है कि ये सारा जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका अर्थ हो गया पी भी बराबर NRT में, NR तो कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट होने के कारण यहाँ ये टोटल कांस्टेंट होगा। अब आसानी से हम यूज कर लेंगे, यानी पहले कितना है तो P1 V1 प्लस P2 V2 दोनों को जोड़ करके नया बनाया गया उसका P भी। अब यहाँ पर P1 पहले का एक्सेस प्रेशर, तो 4 क्या डालेंगे 4T/R1, और स्फेरिकल है तो पहले का वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस P2 तो 4T/R2, और V2 तो 4/वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई R क्यूब, और यहाँ पर R2 है तो R2 क्यूब, करेक्ट, इक्वल्स टू कितना P तो 4T/R और 4/3 पाई R क्यूब। आप देख रहे होंगे 4T 4/3 पाई, 4T 4/3 पाई, 4T 4/3 पाई कॉमन होकर कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया ये R1 से कैंसिल हो जाएगा, R1 क्यू R1 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पर R2 स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ सिर्फ R स्क्वायर बच जाएगा, करेक्ट। देयरफॉर आपसे यही रेडियस पूछता है, √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, करेक्ट। अब इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो क्या है रेडियस √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, आप चैनल को जरूर अपना जो चैनल है ये उसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।